अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे बायोस वर्सेस सिमोस एंड टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है जनाब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिकली हमारे कंप्यूटर का जो फंडामेंटल हार्डवेयर का जो सबसे मेन प्रोग्राम होता है, लेवल का जो सबसे मेन प्रोग्राम होता है। बेसिकली बायोस करता है क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी हार्डवेयर होती है, बायोस उसको वन बाय वन चेक करता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि हमारा कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, बायोस बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। बायोस बेसिकली हमारे कंप्यूटर के फंडामेंटल लेवल का मेन प्रोग्राम होता है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बायोस रन होता है और बूट प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। जब बूट प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होती है तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, आपकी सीडी रोम, आपकी हार्ड डिस्क, आपकी जितने भी कार्ड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, उन तमाम को, आपकी रैम को कंप्यूटर क्या करता है, बायोस क्या करता है, वन बाय वन चेक करता है। और वन बाय वन चेक करने के बाद प्रोसेसर को बताता है, प्रोसेसर को रिपोर्ट करता है। फिर प्रोसेसर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो उसको वन बाय वन चेक करता है। वन बाय वन चेक करने के बाद बेसिकली बायोस एक बीप क्रिएट करता है, यानी कि एक सिग्नल देता है जो कि आपके कंप्यूटर की प्रीपेरेड डिवाइस में, यानी कि आपकी कीबोर्ड्स में एक नमलॉग लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि दो बायोस ने और प्रोसेसर ने आपकी हार्डवेयर को बिल्कुल ओके कर दिया, यानी कि तमाम हार्डवेयर हमारा सही है। अगर किसी भी हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर सपोज अगर हमारी रैम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर एक मैसेज क्रिएट कर देता है। और एक जाहिर सी बात है, जब आपके कंप्यूटर में रैम ओके नहीं होगी, रैम नहीं चल रही होगी, तो फिर बायोस को ओके नहीं करता है, बल्कि बायोस उसमें बीप क्रिएट करता है कि आपका कंप्यूटर शोर मचाता है। मैं पहले वाले भी लेक्चर में आपको ये चीज बता चुका हूँ। सबसे पहले द फोर मेन फंक्शंस ऑफ बायोस। सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोस के मेन फोर फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोस क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जितनी हार्डवेयर की जो डिवाइस होती है उसको वन बाय वन चेक करता है और प्रोसेसर को रिपोर्ट करता है। फिर प्रोसेसर बायोस दोनों मिलकर फिर आपके कंप्यूटर में एक बीप क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बीप कोड पेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड में एक नम लॉग ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर तमाम ओके प्रोसेस हो जाती है। सबसे पहले बूट स्टेप लोडर क्या होता है? बूट स्टेप लोडर क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस स्टार्ट होता है। बायोस स्टार्ट होता है तो बूट प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। बूट प्रोसेसिंग का काम, बूट प्रोसेसिंग को भी बायोस करवाता है। ठीक है। आपके विंडोज ऑपरेटिंग को स्टार्ट करने से लेकर उसके डेस्कटॉप प्रोवाइड करने का काम भी बायोस ही करता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर्स लगे हुए होते हैं, मिसाल के पास साउंड कार्ड, वीजे कार्ड, लैंड कार्ड, जितने भी ड्राइवर्स में सबके प्रिंटर वगैरह, जितने भी ड्राइवर्स होती है, वो तमाम ड्राइवर्स की सेटिंग्स भी बायोस ही करता है कि कौन से ड्राइवर्स को इनेबल करना है, कौन से ड्राइवर को डिसेबल करना है। वो तमाम काम भी हम बायोस में करते हैं। आपके बायोस और सिमोस की सेटिंग बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताएगा। जितनी भी आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे हमारे प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, रैम की फ्रीक्वेंसी, आपकी कंप्यूटर की टाइम की सेटिंग्स वगैरह। अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट बूट किसको रखना है, फर्स्ट बूट स्टेप किसको रखना है, यानी फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी होगी, आपकी सीडी रोम वगैरह या आपकी हार्ड डिस्क से। अगर आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो आप किससे बूट करवाना चाहते हैं, फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी होगी। ये तमाम काम जनाब हम बायोस से करते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बायोस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, तो किसी ना किसी मेमोरी डिवाइस में, ना किसी चिप में तो ये स्टोर होता होगा। तो जनाब यहाँ पर आप मेन चीज सुन लीजिए कि बायोस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और जिस जगह इसको स्टोर करवाया जाता है वो सिमोस कहलाता है। आपके कंप्यूटर में एक जगह होती है, एक आईसी होती है, जिसको कहते हैं रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। वहां पर ये बायोस स्टोर होता है और आपके जितने भी कंप्यूटर की जो सेटिंग होती है वो तमाम जो सेव होती है वो इसी जगह, ये इस सिमोस में
स्टोर होती है हमारे इस सिमोस में इसको स्टोर रखता है और इसको जनाब कंटिन्यू स्टोर रखने के लिए, कंटिन्यू सेव करने के, कंटिन्यूसली इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब से लेकर जब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है, तो हमारा एसएमपीए जो होता है, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई, वो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में एक जगह होती है जिसको एक बैटरी होती है जिसको हम सिमोस बैटरी करते हैं, फिर वो इसको कंटिन्यूसली इस सिमोस को जहाँ पे हमारे कंप्यूटर की तमाम सेटिंग स्टोर होती है, फिर वो सिमोस बैटरी इसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी बैकअप प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, ये पोस्ट वगैरह तमाम सेटिंग आपको बता दी कि आपको हार्ड डिस्क, अच्छा यहाँ पे मैं एक मेन बात आपको और बता दूं, आप सपोज सिस्टम लेने के लिए कहीं भी चाहते हैं तो आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होती है, तो वो भी आप बायोस की सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब बायोस वर्सेस सिमोस ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क पे। देखिए दो तरह की हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, एक होती है पाटा हार्ड ड्राइव और एक होती है साटा। पाटा हार्ड ड्राइव की जो केबलिंग होती है वो आईडीई से होती है, यानी कि उसके डेटा कनेक्टर्स जो होते हैं वो आईडी से होते हैं, वो पिन वाले होते हैं जिसको आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ठीक है, और उसका पावर कनेक्टर फोर, मतलब पावर कनेक्टर जो होता है वो 4 पिन के ऊपर होता है। अब यहाँ पर बेसिकली पाटा हार्ड डिस्क और साटा हार्ड डिस्क में बेसिकली क्या फर्क है। देखिए पाटा हार्ड डिस्क जो है वो ओल्ड वर्जन है, यानी कि जब विंडोज 98 से पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो पाटा हार्ड डिस्क के ऊपर हम लोग काम करते थे। अब जो लेटेस्ट वर्जन जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट आ रहे हैं, उसकी जो फास्ट प्रोसेसिंग होती है वो साटा हार्ड डिस्क पे होती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सपोज आपके कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगे हैं, यानी आपके कंप्यूटर में सपोज करिए दो हार्ड डिस्क में, और दोनों में आप लोगों ने विंडोज स्टोर करके रखा हुआ है। सपोज करें कि अब आपके कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं और दोनों में विंडोज आपने रखा हुआ है, तो फर्स्ट हार्ड डिस्क यानी कि फर्स्ट हार्ड डिस्क से जो विंडोज लोड कर रहा होता है, विंडोज लोड करता है फर्स्ट हार्ड डिस्क से जो विंडोज चल रही होती है, वो बेसिकली उसके सेटअप क्या होते हैं, उसमें चाहे जंपर सेटिंग है। देखिए दोनों हार्ड डिस्क में जाहिर सी बात है विंडोज इंस्टॉल हुई है, जब दोनों स्टार्ट एक साथ होगी तो दोनों में से कोई भी रन नहीं होता, तो इन दोनों में से किसी एक हार्ड डिस्क को रन करवाने के लिए हम इसकी जंपर सेटिंग करते हैं। तो जनाब फर्स्ट हार्ड डिस्क जिसको हमें रन करवाना है, इसकी मिसाल ऐसी होती है, एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। इस तरह दो हार्ड डिस्क तो है लेकिन दोनों में विंडोज स्टोर है, तो दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देंगे, एक ही शेयर होगा, दोनों शेयर नहीं होगा। तो इसमें हम जंपर सेटिंग करते हैं। इसको हम किस तरह से करते हैं कि अगर हमें फर्स्ट हार्ड डिस्क को, सपोज फर्स्ट हार्ड डिस्क से अगर हम विंडोज को रन करवाना होता है, तो जनाब हम इसकी जंपर सेटिंग करते हैं। जंपर सेटिंग बेसिकली कहाँ होती है, जहाँ पे आपका डेटा कनेक्टर्स होता है, डेटा कनेक्टर के साथ जंपर लगा होता है। जो डेटा कनेक्टर के साथ वाली जगह होती है उसमें हम उसके दो पिनों के दरम्यान हम जंपर को सेट कर देते हैं। तो ये मास्टर स्लेव होते हैं। जो मास्टर स्लेव का मतलब ये होता है कि मास्टर स्लेव की हार्ड डिस्क हमारी फर्स्ट हार्ड डिस्क बन गई, यानी इसी से अब विंडोज स्टोर होगा। और जो सेकंड वाली हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे आपका पावर कनेक्टर होता है, उसके साथ हम उसके जंपर को लगाते हैं तो वो स्लेव बन जाती है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है हमारा। अब क्या होता है कि फर्स्ट हार्ड डिस्क की जो लोकेशन होती है आपके माई कंप्यूटर में, वो सी ड्राइव होती है, और सेकंड वाले जो हार्ड डिस्क होती है वो डी ड्राइव होती है। अब सपोज सी ड्राइव के अंदर जो कि आपका मास्टर स्लेव जहाँ से आपका विंडोज चल रहा है, सपोज वो करप्ट हो जाता है, तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है। अब आपके पास बैकअप तो पड़ा हुआ है, सेकंड वाली हार्ड डिस्क को अब आप मास्टर बनाते हो, तो उसमें फिर यही होता है कि आप सेकंड वाली हार्ड डिस्क की जंपर सेटिंग आप डेटा कनेक्टर के साथ लगाते हैं, और फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क की जंपर सेटिंग को आप पावर कनेक्टर के साथ लगाते हो। अब सेकंड वाली हार्ड डिस्क मास्टर बन जाती है और सेकंड वाली स्लेव बन जाती है। जब जनाब आली एक चीज और मैं बताता हूँ, आपके कंप्यूटर में वायरसेस भी होते हैं, यानी कि बैड सेक्टर्स भी आते हैं, जो आपने सुना होगा। देखिए वायरस जो और बैड सेक्टर दोनों में फर्क है। वायरस बेसिकली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं और बैड सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, दोनों एक ही चीज है। वायरस बेसिकली जो आते हैं, आप यूएसबी के थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस होते हैं। वायरस जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, उसको हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल होते हैं बैड सेक्टर या फिजिकल वायरस होते हैं, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लॉजिकली वायरस जो होते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे आप यूएसबी से कोई डेटा अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, वहां से वायरस आ जाते हैं, या आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो पहले से सीडी में वायरस होते हैं जो आपके फिर हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसको तो हम रिकवर कर सकते हैं, यानी कि लॉजिकल वायरस को तो हम या बैड सेक्टर को तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल बैड सेक्टर बेसिकली क्या होता है, फिजिकल बैड सेक्टर बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक मीडिया लगा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप सीडी सीडी चलाते, कोई नई सीडी लगाते हो तो सही
प्रोसेस कर दी, लेकिन वो कंटिन्यू सीडी चलने की वजह से सीडी में सीडीज के अंदर देखें आपने साइड में स्क्रैचेस पड़ जाती है। इसी तरह हार्ड डिस्क, जब कंटिन्यू हार्ड डिस्क का मीडिया कंटिन्यू चल रहा होता है तो चलते चलते क्या होता है, हार्ड डिस्क की मीडिया में भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर वो स्क्रैचेस यानी स्पॉट्स जो है आपकी मीडिया में 50% से अबव हो जाते हैं, तो फिर आपकी हार्ड डिस्क चल रही होती है, आपकी हार्ड डिस्क सही काम कर रही है। चलते चलते क्या होता है, जब मीडिया 50% अब होता है, चलते चलते आपका हार्ड डिस्क हैंग होता है और वो बैठ हो जाती है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल ही बैठ जाती है, यानी कि फिर वो काम नहीं करती। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर आपकी मीडिया में अगर स्पॉटेज 50% से कम है, तो सपोज 80 GB की हार्ड डिस्क है, मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, 80 GB की हार्ड डिस्क है और 50% से कम आपकी मीडिया में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको हिडन कर देते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू उस मीडिया में जहां जहां आपके स्पॉट पड़ते हैं हम उसको हिडन कर देंगे। 50% से पहले उसको हिडन करते हैं, तो फिर आपकी 80 GB जो होती है वो 40% होती है, फिर हम उसको पार्टीशन उसमें क्लियर क्रिएट करते हैं और उसमें विंडो स्टोर करवाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपके डेटा स्टोर जो आपके हार्ड डिस्क होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो किसी भी चलते चलते आपके जो हार्ड डिस्क में जो मीडिया होता है उसका जो क्लस्टर होता है वो किसी वक्त भी होल्ड हो सकता है, किसी भी वक्त पे होता है, यानी चलते चलते आपका कंप्यूटर हैंग करेगा, आप और जब कंप्यूटर आप हैंग होगा, कंप्यूटर ऑफ करेंगे, दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर, तो आपकी हार्ड डिस्क से जितना भी डेटा होगा तमाम रिफ्रेश हो चुका है, वो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वायरसेस वगैरह यानी फिजिकल यानी कि लॉजिकल वायरस की वजह से अगर आपके कंप्यूटर का डेटा रिफ्रेश हो जाता है, आप उसको रिकवर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया में के थ्रू अगर मीडिया आपका खराब हो गया तो फिर आप अपना डेटा रिकवर नहीं कर सकते। अब जनाब, जब आप हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं, जब आप हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो पार्टीशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फैट 32, दूसरा NTFS। फैट 32 जो हार्ड डिस्क में पार्टीशन जब हम क्रिएट करते हैं, ये बेसिकली जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं ये हमसे पूछता है, फैट का मतलब था फाइल एलोकेशन टेबल, ये बेसिकली सबसे पहले क्रिएट किया गया 1977 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया पैराडॉस में, यानी कि IBM का ने जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसमें इसको यूटिलाइज किया गया था, इसमें इसको स्टोर किया गया था। और ये फैट 32 उस वक्त से लेकर 1993 तक फैट 32 ही हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाते हुए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन 1993 के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसको NTFS कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये फैट के मुकाबले में ज्यादा एडवांस होता है और सही तरीके से काम करता है, यानी ज्यादा फास्ट काम करता है। और यहाँ पे बता दूं, साटा हार्ड डिस्क जो हमारी अभी लेटेस्ट आई है उसके अंदर हम लोग ज्यादातर NTFS में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। साटा में आप फैट 32 में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। लेकिन NTFS पार्टीशन जो हम क्रिएट करते हैं वो ज्यादा हमारी हार्ड डिस्क में सुटेबल होता है। तो ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क मैंने आपको बताया, पाटा और साटा। ठीक है, पाटा ओल्ड वर्जन होता है और साटा आपका लेटेस्ट वर्जन होता है। इसमें बैट सेक्टर किस तरह से आते हैं, बैट सेक्टर दो तरह के होते हैं, फिजिकल लॉजिकल मूवमेंट आपको बता दिया। अगर लॉजिकल बैट सेक्टर की वजह से आपकी हार्ड डिस्क से डेटा उड़ जाता है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल बैट सेक्टर बेसिकली आपके हार्ड डिस्क की मीडिया से रिलेटेड होते हैं, मीडिया में स्पॉटर्स पड़ जाते हैं, अगर उससे अगर डेटा उड़ जाता है तो उस डेटा को आप रिकवर नहीं कर सकते। फिर हमने पहले जनाब बात किया हमने बायोस वर्सेस सिमोस, जैसे मैंने आपको पहले बताया बायोस सॉफ्टवेयर होता है और जिस जगह बायोस स्टोर होता है उसको हम सिमोस कहते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, हमारे हार्ड डिस्क में, सॉरी हमारे मदरबोर्ड में लोकेशन होती है। आपकी कंप्यूटर मदरबोर्ड में एक जगह लगी हुई होती है IC, जिसको हम रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वहां पर ये सिमोस स्टोर होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ चीजें आप सिमोस से रिलेटेड मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, अगर सपोज करें, अगर आपकी सबसे पहले हम सिमोस बैटरी पर आपकी सिमोस बैटरी वीक हो जाती है, तो सिमोस बैटरी वीक होने के नुकसानात आपके कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले आपके कंप्यूटर में सिमोस बैटरी की जो मैसेज जनरेट करता है कि आपके कंप्यूटर में जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो F1 का मैसेज आता है, तो इसका मतलब आप फौरन समझ जाए कि आपकी सिमोस बैटरी वीक हो चुकी है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और आपको इंटरनेट यूज करना है, तो सिमोस बैटरी वीक होने का दूसरे नुकसानात और क्या होते हैं कि दूसरे नुकसान ये होते हैं कि आपकी टाइमिंग जो होती है वो 100 ईयर्स आगे चली जाती है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता। तो आपको इंटरनेट चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोबारा करंट जो डेट चल रही होती है, करंट डेट और टाइमिंग उसको आप सेट करवाते हैं तो आपका इंटरनेट चलता है। तो जनाब, इसमें क्या होता है कि आप सिमोस बैटरी को चेंज कर दे, तो फिर ये आपके साथ प्रॉब्लम यानी F1 का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि F1 करना पड़ेगा जब आप कंप्यूटर जैसे
जैसे ही बूट प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा वो खुद डायरेक्ट आपकी विंडोज पे चला जाएगा। ठीक है, F1 का ऑप्शन नहीं आएगा और ना ही आपकी टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग खराब होगी। अच्छा, दूसरा है कि आप सिमोस को रिफ्रेश किस तरह करते हैं, रीसेट किस तरह करते हैं। सिमोस को रीसेट करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन-कौन से होते हैं? पहला तरीका होता है कि सिमोस को रीसेट करते किस सूरत में, सपोज़ सिमोस की कोई सेटिंग खराब हो जाती है, उसको सेटिंग को किस तरह से सेट करते हैं। हार्डवेयर की सेटिंग जैसे हार्ड डिस्क की सेटिंग या प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी पड़ती है, चेंज करते हुए, या आप रैम की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, या सपोज़ आप कोई भी, यानी किसी भी आपके जो जितने भी आपके ड्राइवर्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपके मदरबोर्ड लगे हुए हैं, उनकी सेटिंग अगर खराब हो गई, उसको दोबारा आप रीसेट करके पहले जैसा आप करना चाहते हैं, उसको रीसेट करने के 3 तरीके हैं। और दूसरा, अगर आपने सपोज़ अपने बायोस के ऊपर पासवर्ड, या आपके जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो आपने अपने कंप्यूटर के सेटअप के ऊपर पासवर्ड लगाया होता है और आप वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उस पासवर्ड को भी जब आप सिमोस की सेटिंग को रीसेट करते हैं, तो उस मेमोरी खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाती है। उसके 3 तरीके होते हैं करने के। सबसे पहला तरीका होता है जनाब कि आपकी जो सिमोस बैटरी होती है, आप कंप्यूटर स्टार्ट करें, पहले सिमोस बैटरी को निकाल लें और उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट करें। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है? दूसरा तरीका होता है जनाब, आपके कंप्यूटर में जम्पर होता है। आप जम्पर को निकाल लेते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। फिर उससे भी आपके कंप्यूटर की सिमोस की मेमोरी रिफ्रेश होती है। और तीसरा, आजकल जो लेटेस्ट आपको मदरबोर्ड आ रहा है, उसके अंदर एक पैनल लगा होता है, पैनल के साथ एक बटन होता है कि आप उस बटन को प्रेस करके रखते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कंप्यूटर आपका स्टार्ट होकर विंडोज पे जाता है, तो आपकी मेमोरी को वो रिफ्रेश कर देता है। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा, सर साजिद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अकेडमी जब आप लिखेंगे, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डिफरेंट वीडियोस है, ये भी वीडियोस आपको अवेलेबल होगा। इसका फेसबुक के ऊपर अभी ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ। इसके अलावा ट्विटर्स पे भी मेरी आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। इसके अलावा मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है मेरा info.sajid@gmail.com। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।